सद्गुरु स्वामी श्री कुशालदास जी, श्री माधवदास जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई, गुरुदेव आपकी दीन दीन हो महाराज, आपकी दीन दीन हो गुरुदेव आपकी दीन दीन हो महाराज, आपकी दीन दीन हो। मैं जन्म जन्म का भटका, मैं जन्म जन्म का भटका, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो गुरुदेव आपकी दीन दीन हो महाराज, आपकी दीन दीन हो गुरुदेव आपकी दीन दीन हो महाराज, आपकी दीन दीन हो महाराज, आपकी दीन दीन हो। मन की मिटी न वासना, नव तत किया न नाश, तुलसी के तापच मरो, दे दे तन को त्रास। बोल रहा महाराज समझाते हैं कि मन की मिटी न वासना, नौ तत किया न नाश, तुलसी केता पच मरु, दे दे तन को त्रास। भक्ति क्यों करें? भक्ति किसके लिए करना है? कौन सी भक्ति करना जरूरी है? महाराज कहते हैं कि भक्ति जो 3 प्रकार की है वो तो आवागमन से मुक्त नहीं कराती। कौन कौन सी भक्ति है? वेद की, भेद की, लवेद की। ये 3 भक्ति ऐसी है जो हमें आवागमन से मुक्त नहीं कराती। चौथी भक्ति जो सूक्ष्म वेद की भक्ति है, श्वास उश्वास की भक्ति है, ब्रह्म प्राप्ति की भक्ति है। जब तक हम वो भक्ति नहीं समझेंगे और करेंगे तब तक हमारा कष्ट नहीं मिटेगा। एक होता है जड़ी, एक होती है दवाई। थोड़ा कम कर, ज्यादा। जड़ी है ना, जड़ से खत्म करती है, और दवाई ये दबा देती है। राम नाम क्या है? राम रसायन इनके पासा, सदा रहे रघुपति के दासा। राम नाम रसायन ये जड़ से बीमारी को निकाल के फेंक देती है हमेशा के लिए। भाई कहते हैं कि जब तक आपका पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर नहीं खत्म होगा तब तक दुख तो खत्म होगा ही नहीं। एक जन्म में सुख मिलेगा, एक जन्म में दुख मिलेगा। एक जन्म में कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा। ये संसार है ना, ये सुख रूप भी है, दुख रूप भी है। जैसे दिन है तो रात होगा, और रात है तो दिन होगा। अभी इतना ठंड पड़ रहा है, लेकिन गर्मी भी आएगी। इस ठंड के लिए लोग तरसेंगे, सोचेंगे क्या ऐसा भी दिन आता है जब हम लोग स्वेटर, कोट, शाल ओढ़े रहते हैं। गर्मी में तो एक बनियान भी बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसे ही जीवन का सुख दुख है, ये तो लगा रहेगा।
क्यों लगा रहेगा? क्योंकि हमारे मन की वासना नहीं मिटती है। चाहे पूजा करो, चाहे पाठ करो, चाहे तप करो, चाहे तप करो, चाहे घंटी बजाओ, चाहे तीर्थ करो, मन की वासना नहीं मिटती। और अगर मन की वासना नहीं मिट रही है तो आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। 14 बेर इंद्र पद पायो, अहो मकोड़ो किसन बतायो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ऐसा यज्ञ किया, इतना बड़ा बड़ा यज्ञ किया कि 14 बार इंद्र बनने का मौका मिल गया। और 14 बार जो इंद्र बना वो मकोड़ा बन के घूम रहा था, चींटा बन के घूम रहा था महाभारत के मैदान में। जब उनका नहीं कर्म कटा तो हम लोगों का क्या कटेगा? 101 अश्वमेध यज्ञ जो करता है अपने जीवन में वो इंद्र पद का अधिकारी बन जाता है। आप भी करो तो आप बन जाओगे। इंद्र बन के क्या करोगे? देवता बन के क्या करोगे? वहां पे सुख भोगोगे। लेकिन शिला पड़े उस सुख पे जो राम नाम बिसराए, बलियारी वा दुख की जो पल पल राम रटाए। बोला शिला पड़े उस सुख पे, ऐसा सुख लेकिन किस काम का है? जहां जाके भजन छूट जाए, गुरु भक्ति छूट जाए, ऐसे सुख के ऊपर पत्थर पड़े। महाराज कहते हैं शिला पड़ा, शिला पड़े उस सुख पे, पत्थर पड़ जाए। ऐसे सुख का लेके क्या करेंगे? क्योंकि ये जो सुख है ना ये भी 4 दिन का है, और ये जो दुख है ना ये भी 4 दिन का है। ज्ञानी हो ना वो सुख में दुख में भटकते नहीं, जानते कि हरि ने जग में जन्म दिलाया, हरि ने जग में जन्म दिलाया, और गुरु ने दीपक ज्ञान बताया, गुरु ने दीपक ज्ञान बताया। राम तजू पर गुरु नाम विसारो, राम तजू पर गुरु ना विसारो। सहजोबाई कहती है ऐसी गुरु की महिमा बताई। क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका भी जीवन अंधेरे से कम नहीं है। जिसके जीवन में गुरु नाम का तत्व नहीं आया, गु माने होता है अंधेरा, रू माने होता है प्रकाश। जिसके जीवन में गुरु नहीं है, गुरु का प्रेम नहीं है, वो तो अंधेरे में ही भटक रहा है। हो सकता है चांद से रास्ता मिल जाए, लेकिन बहुत चांद से भी भटक जाए। लेकिन गुरु जब हाथ पकड़ लेते हैं ना तब वो भटकते नहीं, भटकने देते ही नहीं। जिसका बाण गुरु ने पकड़ लिया। एक बार एक नदी बहुत तेज बह रही थी, छोटा सा पुल था, गुरुजी पार हो रहे थे तो गुरुजी ने कहा अपने चेले से कि चल आगे निकल, तू आगे चल, आगे चल। चेला खड़ा हो गया, चले ही नहीं। कैसे? हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा, मैं तुझे पार कर दूं। हाथ नहीं पकड़ा है। गुरुजी को गुस्सा आने लगा कि देर हो रही है, हाथ क्यों नहीं पकड़ा रहा है? जल्दी कर, हाथ पकड़ा, मैं तुझे पार करूं। हाथ नहीं पकड़ा है। लेकिन बेवकूफ है कि आदमी है तू, हाथ पकड़ा था क्यों नहीं? नहीं पकड़ा है। फिर गुरुजी को गुस्सा आया, गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा और घसीट के पार ले गए।
बाहर ले गए तो वहां जाके बोले बेवकूफ है कि आदमी है, मैं तुमसे कितनी बार कह रहा था कि हाथ पकड़ा था, हाथ क्यों नहीं पकड़ाता था? नहीं, इसलिए गुरु जी की मैं पकड़ता तो शायद छूट जाता, मैं अपने बुद्धि से पकड़ता तो शायद छूट जाता। आपने हाथ पकड़ा ना, तो मुझे पक्का है कि आप नहीं छोड़ोगे। इसीलिए मैं सोच रहा था कि आप पकड़ो तो पार कर दो, मैं तो नहीं पकड़ता। प्रेम का क्या पराकाष्ठा होता है। भाई कहते हैं कि जब तक जीवन में गुरु नहीं आते हैं हमारी वासनाएं नहीं मिटती हैं। मन की मिटी न वासना, नौ तत्व किया न नाश, तुलसी की पच मरो, दे दे तन को त्रास। चाहे कितना भी आप कांवर चढ़ा लो, चाहे कितना भी पैदल यात्रा कर लो, चारों धाम पैदल यात्रा कर लो, मन की वासना तो मिटेगी। जप कर तप कर क्रोध जतन करिए, काशी में जाए कर वट लिया। जप कर क्रोध जतन करिए, काशी में जाए कर वट लिया। बिना मरे तेरी मुक्ति न होगी, बिना मरे तेरी मुक्ति न होगी। मर गए जोगी अवधूता, बिना मरे तेरी मुक्ति न होगी। मरने के लिए तो कई बार मरे, तो मुक्ति क्यों नहीं हो गई? क्योंकि शरीर से मरे, मन से मरा। मन को मरना चाहिए था, मन तो मरता ही नहीं। कभी यहां भाग, कभी यहां भाग, कभी यहां भाग, मन तो मरता ही नहीं। मन मर जाए तो काम बन जाए। शरीर से तो कई बार मरे। बिना मरे तेरी मुक्ति ना होगी, कि महाराज मरते तो सभी है, तो सबकी मुक्ति हो जाएगी। शरीर से तो सब मरते हैं, लेकिन उनका मन जिंदा रहता है, मन चेतन रहता है, और चेतन मन के कारण दूसरा जन्म ले लेते हैं। अंतमता सो हुई गता। उस चेतन मन के कारण हम दूसरा जन्म लेते हैं। समझ में आ रही कि नहीं बात? आ रही समझ में? हम जन्म क्यों लेते हैं? चेतन मन के कारण। कभी कभी हम कहते हैं कुत्ता को पालो मत, कुत्ता को पालो मत, कुत्ता को सेवा करो। आप कुत्ते को खूब खिलाओ पिलाओ, लेकिन पालो मत। क्योंकि कुत्ते को पालोगे तो तुम्हारा मन कुत्ते में लग जाएगा और दिन रात कुत्ते के संग रहोगे। फिर क्या होगा? हमारा चित्त, हमारा मन उस कुत्ते में घुस जाएगा। फिर क्या होगा? आखिर समय पे जब हम शरीर छोड़ रहे होंगे तो दुनिया भर की याद तो आएगी, कुत्ते की याद ज्यादा आएगी। अलमारी में नोट रखा है, उसे तो साल 2 साल में एक बार देखते होंगे, होली दिवाली, और कुत्ते को तो रोज देखते हैं, हर समय देखते हैं। और वो कुत्ते का जो प्रभाव हमारे मन पे पड़ गया, मन में एक है मन, एक है निज मन। कोई चीज हमारे निज मन में उतर गई अगर, वो कभी अलग नहीं होती। जब आप रात को सोओगे तो जग जाएगा, दूसरा जन्म लोगे तो जग जाएगा। वो निज मन में छुपी हुई बात निकल के आती है। हमें सुधांशु मोबाइल का काम ज्यादा करते हैं, हमको पता होगा
कोई चीज मेमोरी में चली जाए तो आपको लगेगा डिलीट हो गया, हुआ नहीं। रिसाइकिल बिन में रहती है, रिसाइकिल बिन उसमें रहती है, वो अंतर्मन उसमें चला गया और जानकार आदमी निकाल लेगा, खोज लेगा। तो हमारी डिलीट वहां से भी जाती है, जिसे पता जानकार में हो डिलीट वहां से भी कर सकता है। अच्छा, ज्ञान भजन करने वाला ऐसी जो चीज हमारे निजमन में उतर गई ना, वो फिर डिलीट नहीं होती। अभी ये बता रहे थे ना कि डिलीट वहां से भी हो सकता है बशर्ते ज्ञान हो, यानी निज मन में कोई चीज चली गई है तो उसको भजन से आप वहां से भी डिलीट कर सकते हो, हटा सकते हो। लेकिन ये सबको कला तो नहीं मालूम। ऐसी जब आदमी कुत्ता पालता है उसके आखिर समय में कुत्ता बनने का चांस बहुत हो जाता है। इसलिए कुत्ते को प्रेम करो तो भले ही करो, लेकिन कुत्ते को पालना नहीं। ये हम नहीं कह रहे कि आप कुत्ते को खाना मत दो, पीना मत दो, ऐसा नहीं। लेकिन बात वही है कि जिसको पालोगे वो आपके अंतर मन में उतर जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि आप चाहो कि हम नहीं उतारेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो स्वतः ही उतर जाएगा। सूरज की रोशनी में बैठ के देख लो, आधा घंटा सूरज की रोशनी में बैठ गया तो चाहे कितना भी स्वेटर पहने रहो, चाहे कंबल ओढ़े रहो, धीरे 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 वो गर्मी आपके शरीर तक पहुंच जाएगी। कंबल की औकात नहीं है रोकने, स्वेटर की औकात नहीं है रोकने। धीरे धीरे आप आधे घंटे 1 घंटे बैठे रहो सूरज की रोशनी में, वो गर्मी आपके शरीर तक जाएगी। ऐसे ही हमारा जो निज मन है ना, वो चीजों को पकड़ता है। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि संगत अच्छी करो, संगत में ध्यान दो। भाई कहते कहें सुख राम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेद नियारा, ब्रह्म जोग सो जो तुम भाई, आवागमन मिटे दुखदाई। बोल रहा ब्रह्म जोग सो जो तुम भाई। भक्ति कौन सी करो? ब्रह्म के प्राप्ति की भक्ति करो, ब्रह्म से मिलन करने की भक्ति करो। ब्रह्म से मिलने की भक्ति में एक चीज आड़ा है, वो है अहंकार, वो है लोभ, वो है ईर्ष्या, वो है डाह। ये सब जम है, ये जमराज है। इनके रहते आप ब्रह्म से नहीं मिल सकते। और ये खत्म कैसे होंगे? संगत करते करते, ज्ञान सुनते सुनते, सेवा करते करते। एक दिन में नहीं करते, लेकिन करते करते खत्म हो जाएगा। ये बात भी सही है। उद्बुदरीत ब्रह्म की होई, अबिरला संत लखे जन कोई, बिरला संत लखे जन कोई। कभी कभी लोग कहते हैं कि महाराज वहां जा रहे हैं, वहां बड़े संत आए हैं, बड़े संत। और बड़े संत किस रूप के होते हैं भाई? बड़ा आदमी बड़ा संत है महाराज, वो बड़े महाराज, वो छोटे महाराज, वो बड़े। ये बड़ा किस रूप में होते हैं? या तो दो तीन तरीका है ना बड़ा होने का। या तो लंबाई चौड़ाई खूब होगी, 8 फीट के हैं कि महाराज वो बड़े संत हैं, और 1.5 क्विंटल के हों, एक तो वो बड़े संत है। और एक वो बड़े संत है जिनके पास आश्रम बड़े बड़े हों, खूब देसी घी का लड्डू फटता हो, देसी घी का पकवान और हलवा फटता हो,
एक तो ये बड़े संत, एक है तन से, एक है धन से। अब तो बड़ा संत किसको कहेंगे? ज्ञान से, तन से, धन से, मन से बड़ा संत किसको कहते हैं? जो ज्ञान से बड़े हैं वो बड़े। और जिन्होंने दुनिया भर का माया इकट्ठा कर रखा है, हेलीकॉप्टर है, कुछ संत तो अपना पर्सनल फ्लाइट भी रखते हैं, वहीं जाके पर्सनल फ्लाइट है उनके पास, अपना खुद का। तो बड़े संत तो वो भी है, लेकिन उनके साथ रहने से आवागमन मिटेगा नहीं। आप उनके संग रहोगे तो कहोगे मेरे गुरु जी के पास फ्लाइट है, तो कम से कम हमारे पास एक बस तो होना ही चाहिए, नहीं? जब देखोगे गुरु जी के पास खुद ही कपड़ा तक तो है नहीं, मांग मांग के पहनते थे, कहने से कोई फायदा नहीं। महाराज क्या समझाते हैं कि उद्बुधरीत ब्रह्म की हो, उद्बुधरीत बोला, उद्बुध कहते हैं अचानक, यूं ही जैसे घुन है ना, घुन अपने आप पैदा होता है, नहीं? इनके माँ बाप नहीं होते। सर में एक वो रहता, क्या बोलते हैं उसको? इसीलिए पूछ रहे थे, अगर बता दो तो कम से दीवर कहते हैं, तो ज्यादा है क्या? एक जो जुआ होता है, जुआ, इनके माँ बाप नहीं होते, लेकिन ये भी पैदा हो जाते हैं, ये भी पैदा हो जाते हैं। उद्बुध रीत है, ऐसे जो निज नाम है ना, ये उद्बुध रीत है। ये कैसे पैदा होता है? ये गुरु के प्रेम से पैदा होता है। गुरु का प्रेम कैसा होना चाहिए? जैसे दूध और पानी का प्रेम होता है, जहाँ पे बिल्कुल हमें ये नहीं समझ में आता है, गुरु पेट से दिख जाए हर्ष मन माई बधावे, आबिद गाड़ी मूठ कदे वो तो नहीं खावे, एकड़ अंग रहा है मत सो मुझे न कोई, दिन दिन दूनी प्रीत शरण सदगुरु की होई, गुरुपति में सुखराम कहे जो सिख सांचा होए, तो देवर इंडो चढ़ गए वो पद पर आकर। अब एक बात समझ में आई ना कि हमारा भजन त्रिकुटी और 10वें द्वार पे तो अपने आप ही चला जाएगा। इसके लिए आजकल जो नए नए साधु बने ना, जुगाड़ बनाते हैं, हम पहुंचाएंगे, हम, अरे किसी के बस की बात है क्या? वो दुर्लभ प्रेम आना चाहिए गुरु के प्रति। वो जितना प्रेम गाढ़ा है उतना ही भक्ति ऊंची है। देवल इंडो चढ़ गए पद पराग। ये हमारा जो भजन है ना, अपने आप 10वें द्वार चढ़ जाता, कोई रोक नहीं सकता। प्रेम की आंधी चढ़नी चाहिए। प्रेम की आंधी है तो काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हरि गुरु दोए ना जानो, हरि गुरु दोए ना जानो, ज्ञान सुनो कर ठानो, ज्ञान करो कर ठानो,
जी मिलिया गुरु मिलिया, हरि जी मिलिया अंतर नाय रेहाणो, अंतर नाय हरि गुरु दोए ना गुरु पूजा रेहाणो, अंतर गुरु मिलिया जब हरि जी मिलिया, गुरु मिलिया हरि जी मिलिया अंतर नाय रेहाणा हो, अंतर नाय हो, हरि गुरु दोए ना हो, हरि गुरु दोए ना गुरु पूजा जा हरि पूजा, गुरु पूजा हरि पूजा न्यारा नाई रेहाणो, रेहाणो हरि गुरु दोए ना तिरिया जाय करे पर सादी, तिरिया जाय करे पर सादी, बालक माय अघाना हरि गुरु दोए ना हरि गुरु दोए ना पिंड सिंचिया सब सुख पावे, पिंड सिंचिया सब सुख पावे, डाला बीज दे डाला बीज दे डाला हरि गुरु दोए ना हरि गुरु दोए ना जन सुख राम मोख जो चाहिए, जन सुख राम मोख जो चाहिए, तो गुरु सुन दूर न जानो, हो गुरु सुन दूर न जानो, हरि गुरु दोए ना ज्ञान करो सुन ठान, हरि गुरु दोए ना बोलो ना। हमने पंखा देखा है, हमने फ्रिज देखा है, हमने हीटर देखा है, लेकिन हमने बिजली नहीं देखा। नहीं देखा है क्या?
बिजली देखा है? लेकिन पंखा चल रहा है तो क्या बोलते हैं कि बिजली है। फ्रिज चल रहा है तो कहते हैं बिजली है। बिना बिजली के तो नहीं चल रहा है। बिजली है तो पंखा है। एक बार पहले किसी ने कहा था कि नौकरी मिल गई तो डिग्री डिग्री है और नौकरी नहीं मिली तो डिग्री बिगड़ी है। हैं? नौकरी मिली तो डिग्री डिग्री है भाई, और नौकरी नहीं मिली तो डिग्री बिगड़ी। बेकार का डिग्री लेके काम सबको दिखाते हमारी डिग्री है, क्या फायदा है, नौकरी तो है। तो महाराज कहते हैं कि घट माही दर्शन देव मम मूरत निराकार, और बाहर गुरु उपदेश दे तो मेरा आकार। बोलो रहा। बिजली को देखना है ना कि बिजली है कि नहीं, तो उसको उंगली लगा के देखो। नहीं, उंगली लगा के देखो, पता चल जाएगा ना। और जिसने उंगली लगा के देखा उसको अगर तुमने देख लिया तो तुम्हें भी जय श्री राम। नहीं, ऐसे ही जो सत्ता है ना गुरु के अंदर प्रकट हुई है, वो क्यों प्रकट हुई है? क्योंकि गुरु ने त्याग किया, गुरु ने अपने गुरु में भक्ति दिखाई। गुरु के अंदर वो तेज कहां से आया, गुरु के अंदर वो पावर कहां से आया? क्योंकि वो अपने गुरु भक्ति में पक्के थे, इसलिए उनको आ गया। और आप अगर उनसे लगोगे तो उनका करंट आप में आएगा ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन जब लगेंगे तब नहीं, अब दूर से थोड़ी करंट मार देगा, दूर से नहीं करंट मारेगा। और रबड़ का दस्ताना पहन के पकड़ोगे तो पास जाने पर भी नहीं मारेगा। नहीं, जब कपट है अपने अंदर तो अरे कहीं बिजली बिजली कुछ नहीं। देखो हमने पकड़ तो लिया, तो आपने कहाँ पकड़ा? तार पे नहीं, तार के ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ा है ना उसको पकड़ लिया है, तो करंट मारेगा? नहीं मारेगा। देखने में तो लग रहा है करंट लगना चाहिए, तार पकड़े हैं, तो चतुर आदमी है, तार नहीं पकड़ा है, उसके ऊपर का रबड़ पकड़ा है। देखो देखो हमको करंट नहीं मार रहा है, हमको करंट, तुम जाओ पता चलेगा। ऐसे ही जो कपट रख के गुरु के पास जाते हैं ना उनको करंट नहीं मारता। झूठ और कपट अंदर है तो उनके अंदर वो चीज आती नहीं। फिर क्या कहते हैं? अरे सब बेकार है। ये नहीं कहेंगे कि हमारे अंदर कपट है, हमारे अंदर झूठ है। हरि गुरु द्वय ना जानो। सहज भाई को विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं नाराज होकर चला जाऊंगा। सहजो बोली एक बार नहीं 10 बार जाओ, हमें तुम्हारी चिंता नहीं है। क्यों? सहजो बोली हमने आपको बुलाया था क्या? क्यों आए? हमने बुलाया था तुम्हें कि नहीं नहीं, वो तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर मैं खुद आया। तो सहजो बोली अगर मेरी गुरु भक्ति पक्की रहेगी तो तुम 10 बार आओगे। नहीं? और गुरु भक्ति हमारी डिग गई। ये लोग क्या चाहते हैं ना, आपकी गुरु भक्ति छुड़ाना चाहते हैं। ये सब चाहते हैं कि आप ये इतना कीमती चीज क्यों लेके जा रहे हो। नर्तन में तो वो भी आए थे, नर्तन में वो भी आए थे, नर्तन में आए थे, मृत्युलोक में आए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? दान किया, पुण्य किया, जप किया, तप किया, सब कुछ किया। गुरु नहीं बनाया, गुरु नहीं किया और भजन नहीं किया। गुरु नहीं बनाया, भजन नहीं किया, इसलिए वो उस शक्ति से वंचित रह गए। और जिन्होंने गुरु बनाया, जो गुरु की महिमा को जानते हैं, गुरु की महिमा क्या है? गुरु की महिमा भाई कहते हैं
सतगुरु सतान बरनी जाए, सो मन दान बान की माई। सतगुरु सता शीस में आगे, अगम देश हंसा चल जावे। चुगे चकोर चंद्र मुख जोवे, शीतल अग्नि सीविर होवे। शशि कोई मरत बसे शरीरा, साचा गुरु चंद्र हीरा। आप अमोलक और बढ़ावे, दीप राग दीपक जग जावे। यूं शिष कोई करनी हीरा, आप समान करे परवीना। बोलो रहा। यूं शिष्य कोई करनी का हीना, तो आप समान करे परवीना। शिष्य चाहे कैसा भी हो, लेकिन अगर वो गुरु से चिपका रहता है, लगा रहता है, तो गुरु धीरे 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 उसको काग से हंस बनाते हैं और हंस से परमहंस बनाते हैं। हंस से परमहंस बनाते हैं। लेकिन गुरु का डर होना चाहिए। शासनोस्ति इति शिष्य, लाख कोष पे गुरु बैठा है, लेकिन हमें गुरु से प्रेम है तो गुरु का डर भी होना चाहिए। पतिव्रता स्त्री पति से प्रेम करती है तो उससे डरती भी है, क्योंकि डरेगी नहीं तो पतिव्रता धर्म नहीं चलेगा। ऐसे जो शिष्य अपने गुरु से डरेगा नहीं, उसके अंदर वो यूं शिष्य कोई करनी का हीना, आप समान करे पर। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बना ही लेता है, वो बन ही जाता है। महाराज समझाते हैं कि असंख्य जुगा में हरि गुरु के की, असंख्य जुगा में हरि गुरु के की। न्यारा नाई बखानो, नाई बखानो, हरि गुरु दोयना, हरि गुरु दोयना। बोलो रहा। हरि गुरु दोयना। जाओ ज्ञान करो सुन ठानो। ज्ञान सुनते हो तो उसको मानो, खाली सुनने से कुछ नहीं हो। जो चीजें ज्ञान में आती हैं उसको हमें धारण करना चाहिए। शब्द भेद सो ब्रह्म कहीजे। शब्द ब्रह्म कौन देता है? गुरु देते हैं। जब उनके अंदर ब्रह्म भेद है तभी तो देते हैं, तभी तो कल्याण होता है। तो जो शब्द आपके कान में डाला वो किसने डाला? गुरु जी ने डाला। तो जिसके पास जो चीज होगा वही तो देगा। गुरु के पास ब्रह्म का भेद है तो गुरु आपको ब्रह्म भेद देते हैं। शब्द भेद तो ब्रह्म कहीजे, दे मुख हो सुनानो। जामन कौन देता है? जिसके घर में भैंसिया होगी, गैया होगी, दूध दे रही होगी, दही बन रहा होगा, वही जामन देगा। जिसके घर में ना दूध है, ना दही है, ना भैंसिया है, वो कहां से जामन दे देगा?
महाराज समझाते हैं कि गुरु हमारे ब्रह्म स्वरूपी हैं और उन्होंने हमको ब्रह्म भेद का अर्थ समझाया, ज्ञान समझाया और हमारा जीवन कौवा के समान था। हमको हंस बनाया और धीरे धीरे हम परमहंस बन गए। ये किसने किया? गुरु के शब्द। गुरु में और शिष्य में रिश्ता क्या है? शब्द का। एक शब्द का ही रिश्ता है। एक शब्द ही ऐसा होता है, जब शादी होती है तो 7 भावरें पड़ती हैं, उसके पहले शब्द का एक सौगंध लिया जाता है, बंधन किया जाता है। शब्द का कितना बड़ा कीमत है। महाराज समझाते हैं कि जो इस शब्द के भेद को समझ गया वो जीवन में पार हो गया। एक वचन ही तो है ना जो हमने गर्भवास के अवस्था में धर्मराज से किया था, शब्द ही तो था कि अहो प्रभु मानव तन दीजो भरत खंड के केवल भगति करूं संत सेवा और करा कछु नामी। ये भी तो एक शब्द ही था ना जो हमने कॉल किया था धर्मराज से गर्भवास में। शब्द ही तो था। शादी होती है तो फेरा लेते समय एक शब्द ही तो होता है, जिसका पालन करें तो सत आता है। वो शब्द हमारे गुरु महाराज ने हमको ब्रह्म भेद दिया, सांसों सांस भजन करने का भेद सिखाया, राम नाम का शब्द सुनाया। ब्रह्म शब्द भेद सो ब्रह्म कहीजे और ते मुख होय सुनायो। किसी ने भी नहीं कहा, ना माता जी ने, ना पिताजी ने, ना भाई जी ने, ना परिवार जी ने। गुरु जी ने कहा कि भजन करो। भजन करने से मन की वासना मिट जाएगी, और अगर मन की वासना मिट गई तो अब आपका पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम का चक्कर खत्म हो जाएगा। ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम का चक्कर क्यों है? क्योंकि मन में वासनाएं भरी। यही तो भवसागर है। भवसागर का भेद कौन बताया हमको? आज तक तो हम यही समझते थे कि भवसागर कहीं न कहीं एक ऐसी जगह है जहां जाके लोग डूब जाते हैं। गुरु जी ने बता दिया कि भवसागर तुम्हारे अंदर ही है। कहां ढूंढ रहे हो? भवसागर बाहर नहीं है, आपके अंदर है। और भवसागर सूखेगा कब? जब हम भजन करेंगे। तो महाराज कहते हैं गुरु मिलिया जब हरि जी मिलिया। लंका में जब हनुमान जी गए तो विभीषण ने क्या कहा? आज मुझे भरोसा हो गया। किस बात का? मेरी भक्ति सफल हो गई। आज उनको कह रहे हैं आज मुझे भरोसा हुआ, अभी तक भरोसा नहीं था। आज मुझे भरोसा हो गया कि मेरी भक्ति सफल हो गई। क्या भरोसा हो गया? जा दिन संत मिला ओ दिन लेके मेरा जा दिन ओ दिन लेके मेरा जल माई जल
बीच अंतर नाई वो दिन लेके, हरि बीच अंतर नाई वो दिन लेके, राम जा दिन संत मिलाए वो दिन लेके, राम जा दिन संत मिलाए वो दिन लेके, कहे रविदास संतन की महिमा, कहे रविदास संतन की महिमा, कोटि कर्म कट जाए वो दिन लेके, कोटि कर्म कट जाए वही दिन लेके, राम जा दिन संत मिलाए वो दिन लेके, राम जा दिन लेके, राम जा दिन संत वो दिन लेके। विभीषण ने कहा अब भरोस में भा हनुमंता, आज मुझे भरोसा हो गया, मेरी भक्ति जो आज तक हुई है वो ठीक हुई है। इसी का परिणाम है कि मुझे संत का दर्शन मिला। अब भरोस में भा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत। हरि की कृपा होती है तो आपके दरवाजे पे संत जाते हैं, हरि की कृपा होती है तो आप संत से मिलने जाते हैं। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आप संत से मिलने जाते हो, लेकिन जब तक हरि की कृपा नहीं होगी आप संत से मिल नहीं सकते। कोई न कोई बाधा आ जाए, क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। पुण्य का जब पुण्य इकट्ठा होता है ना, तब संत मिलते हैं और तब हमें संत से प्रेम होता है। संत मिलना कोई बड़ी बात नहीं। एक बार हमारे गुरु महाराज जा रहे थे ट्रेन में, तो एक हिजड़ा आगे बैठ गया बगल में और महाराज जी कंधे पे सर रख के सो गया। अब महाराज जी तो दयालु, सोचे हिलाएंगे तो ये जग जाएगा, जाने तो सोने तो बेचारे। 1 घंटा उसे नींद निकाली चौचर महाराज जी कंधे पे, तो क्या उसका मोक्ष हो गया? क्या उसका कोई कर्म बना? कुछ नहीं बना, क्योंकि उसके भाव नहीं थे। तो ऐसे पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। जिसके पुण्य का पुंज नहीं है ना, वो संत के पास जाके भी संत का नहीं हो पाता। जाएगा देखने में तो सब भीड़ जा रही है, वो भी जा रहे हैं, वहां बैठ के आनंद ले रहे हैं, तो वो भी मूंगफली फोड़ रहे हैं। नहीं? आजकल तो देखो जहां सत्संग होता है ना, तो हम मूंगफली की ठेला लगा देते हैं। नहीं तो लोग क्या करेंगे, 250 ग्राम खरीद लेंगे, बैठ के अपना महाराज कुछ बोले उन्हें कहा, मतलब मूंगफली खाने से मतलब है। आजकल जाड़ा का समय चल रहा, कुछ लोग तो स्वेटर बुनते हैं, तो कहेंगे क्या, अरे 2 घंटा महाराज यहाँ चलते हैं ना, वही स्वेटर बुन लेंगे। घर में तो अपना काम निपटाएंगे, स्वेटर कहाँ बुनेंगे? सत्संग में जाके। तो उनके ऊपर कोई संत की कृपा हो रही है क्या? और कुछ स्वेटर नहीं बुनते हैं, मूंगफली नहीं फोड़ते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और फोड़ रहे होते हैं, उनके ऊपर भी कृपा नहीं होती। क्योंकि पुण्य नहीं है ना। पुण्य पुंज भी नहीं मिले ही ना संत। किसी किसी की बहू घसीट के लाई होगी सास को, तो सास बैठ के गाली दे रहे हैं मन में, पता नहीं कहाँ उठा ले आई है, पता नहीं कहाँ है। किसी किसी को बहू उठा के लाई, सास उठा के लाई होगी बहू को, तो सास कह रही हो और क्या, यही कल करने के लिए ले आई। घर में होते 2 नींद निकाले होते, रजाई में सो के बेसन की पकौड़ी बना लेते, चाय पी लेते। उनके ऊपर थोड़ी कृपा होने जा रही है। बरसात तो हो रही है, बरसात हो रही है, लेकिन जो उपजाऊ जमीन है ना, उपजाऊ जमीन में बीज पैदा होता है,
ऊसर में नहीं। ऊसर जमीन में कुछ पैदा ही नहीं होता। इसलिए महाराज कहते हैं गुरु मिलिया जब हरि जी मिलिया, गुरु मिलिया जब हरि जी मिलिया, अंतर नाई रेहाणो, जब द्रौपदी गई थी वाल्मीकि ऋषि के पास कि महाराज चलो हमारे घर पे भोजन कर लो, आप भोजन कर लोगे तो हमारा यज्ञ सफल हो जाएगा। वाल्मीकि ऋषि ने कहा 101 अश्वमेध यज्ञ के बराबर दक्षिणा दो तब चलो। द्रौपदी ने कहा महाराज पहला ही यज्ञ पूरा नहीं हुआ अभी तो 101 का कहां से लाऊं? वाल्मीकि ऋषि बोले मैं नहीं जानता, कहीं से भी लाओ लेकिन मुझे 101 अश्वमेध यज्ञ के दक्षिणा का फल दो। तो द्रौपदी क्या कहती है कि मैं गुरुमुखी हूं, मैंने भी गुरु धारण किया है। मेरे गुरु महाराज ने एक जुगाड़ बताई है कि संत मिलन को चाहिए अजेता धरिए पाँव, पेंड पेंड अश्वमेध यज्ञ फले जो मन का भाव। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, अजेता पग आगे धरे कोटिक यज्ञ समान। बोलो राम। संत से मिलने जब आप जाते हो ना तो अगर आपके अंदर अभिमान, झूठ, कपट, शुद्ध भाव नहीं है तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। खाली ये मत सोचो कि इतनी ठंडी में आए तो हैं, कुछ तो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो पूरा नहीं मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? भाव है ही नहीं। एक बार आलू का रेट इतना डाउन हो गया कि लोग कोल्ड स्टोर से आलू निकालने गए ही नहीं, क्योंकि आलू निकालने में जितना खर्चा है उसमें घाटा ही घाटा है। तो उन्होंने आलू बोरा सब छोड़ दिया। जो कोल्ड स्टोर का मालिक है वो बेचारा निकालते निकालते परेशान, वो कहाँ लेके जाएगा भाई? जब आएगा बोरा वाला निकालेगा तभी तो पैसा जमा करेगा। अब वो आया ही नहीं तो आपको कोल्ड स्टोरेज तो खाली करना है ना, तो निकलवाने का खर्चा और देना पड़ा। बोरा निकाल निकाल के सड़क पे फेंक दिया। अब कहो कुछ तो भाव मिलेगा, कुछ तो भाव मिलेगा। तो सड़क पे फेंक दिया, आलू सड़ रहा था। ध्यान है ना वो दिन जब सड़कों पे आलू सड़ रहा था। भाव नहीं है ना। नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में हो। भाव विहुणा किशनदास बैठा पूंजी खोए। साधु संत में कोई भाव नहीं है। भाव तो आपके अंदर है। अगर आपका भाव शुद्ध है, आपका भाव पवित्र है, आपको फल मिलेगा। और खाली ये सोच लिया गया आए गए महाराज का बताए, इतनी ठंड में इन्हें भी कोई काम धाम है नहीं। अपने तो परेशान होते ही हैं, सबको परेशान कर रहे। तो आ तो गए आप, खर्चा भी किया, मेहनत भी किया, लेकिन फल यूं नहीं मिला कि भाव गिर गया है। आलू का भाव गिर गया। अब 5 रुपया किलो आलू नहीं तो फिर क्या कमाई होगी? वही आलू जब 40 रुपया किलो, 50 रुपया किलो हो तब देखो लोग फ्रिज में रखते हैं। एक समय वो भी आया, 50 रुपया किलो आलू था तो वो फ्रिज में रख रहे थे और रुमाल से पोंछ पोंछ के चमका के। 50 रुपये के 5 किलो, 7 किलो ना, 50 में 7 किलो। तब तो नाली में लुढ़केंगे ही बेचारे।
दो चार आदमी नाली में जाने तो हो सकता है, कोई बात नहीं, भाव है ही नहीं। ऐसे संतों का होता है। संतों में अगर आपका भाव नहीं, द्रौपदी ने क्या कहा कि मैंने अपने गुरु जी से सुना है कि संत मिलन को चाहिए, जेता धरिए पांव, पेंड पेंड अश्वमेध यज्ञ फले, जो मन का भाव, वो आपके मन का जो भाव है वही मिलेगा। तो गुरुजी मैं अपने महल से चल के यहाँ तक आई हूँ, अगर हमारा भाव शुद्ध है, हमारा भाव शुद्ध है, हमारे अंदर अभिमान नहीं है, माया का कोई लेस नहीं है, तो एक एक पैर, एक एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर दक्षिणा देता है। 101 ले लो, बाकी हमें दो, वापस करो, ले दिया लिया कुछ नहीं, वापस और मांग रही। ऐसे महाराज जी कहते हैं कि गुरु मिलिया जब हरि जी मिलिया, जिस दिन आपके गुरु का दर्शन आपको हो रहा है ना, अब आप समझ लीजिए कि आप कितने भाग्यशाली हो। आपके ऊपर परमात्मा की मेहर है, आपके ऊपर परमात्मा की मेहर है। अब जो ये सुनेंगे ना, कितने दिन सत्संग होगा कि महाराज जी 4-5 दिन रहेंगे, हाँ तो ठीक है, आखिरी दिन चलेंगे, मिलेंगे जरूर। हाँ वो वाला। एक भाई जब हमारे गुरु जी के पास जाके बोले, गुरु जी संगत कब होगी? तो बोले कि संगत तो चल रही है। अरे ये संगत नहीं, संगत कब होगी? संगत तो गुरु जी संगत तो रोज चल रही है, आया करो। अरे आप समझे नहीं, संगत, अच्छा वो तो पंगत होता है। हाँ वही पंगत, वो कब होगा? ये तो परसों होगा। तो जिस भावना से हम संगत में जाते हैं ना, वही हमको फल मिलता है। भगवान का कोई दोष नहीं। लोग कहते हैं भगवान का दोष, भगवान का क्या दोष है? जब आपके अंदर भाव ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, तो फल कहाँ से मिलेगा? गुरु मिलिया जब हरि जी मिलिया, अंतर ना ही रेहानो हो। गुरु मिले तो इतना आनंद, इतनी खुशी है कि आज मेरे गुरु महाराज घर में आए। भगवान तो आपके घर में कभी आएंगे ही नहीं, आएंगे क्या? अगर भगवान को आना है तो उसका लक्षण यही है क्या कि आपके घर पे संत भेजते हैं। संत भेजते हैं तो आप समझ लो कि आपके ऊपर उनकी मेहर है, इसीलिए भेजा है। संत बिना राम जी की इच्छा के नहीं आते। नारद जी को विष्णु भगवान कहते हैं कि साधु चाले आगे होए चालू, मोहे संतन की आशा मेरे, मोहे संतन की आशा। जहाँ जहाँ हरि जन हरि गुण गाए, जहाँ जहाँ हरि जन हरि गुण गाए, वहीं लिया हम बासा नारद मारे संता सुअंतर नाई, नारद मारे संता सुअंतर नाई। बोलो ना। आप अपने घर से चले ना, जब आप अपने घर से चले, उसी समय से आपकी जो सुरती है अपने गुरु महाराज में लगी। महाराज बैठ गए होंगे, संगत शुरू हो गया होगा, यही भजन है, इसी को भजन कहते हैं। वो प्रेम जो आपके अंदर जग गया, तो जब तक आप अपने गुरु जी के सन्मुख नहीं पहुंचते हैं, तब तक का जो समय है ना, वो भी भजन में ही है। एक जो तड़प पैदा हुई है, ये भी भजन से कम नहीं है। गुरु जी आ गए होंगे, बैठ गए होंगे, 2 बज गया, ये भागम भाग, ये भी एक तड़प जो है ना, ये भजन है। जो हमारी सुरती लगी हुई है हमारे गुरु महाराज। महाराज कहते हैं गुरु पूजा जा हरि को पूजा, गुरु पूजा जा हरि को पूजा,
नाही रे हाणो हो न्यारा नाही रे हाणो। भगवान को तो हमने नहीं देखा है, पता नहीं देख भी पाएंगे कि नहीं, लेकिन गुरु जी को तो देखा है। गुरु जी का गुस्सा देखा है, गुरु जी का प्रेम देखा है, गुरु जी का व्यवहार देखा है, गुरु जी को बोलते हुए देखा है। यही है ब्रह्म का अनुभूति होना। भाई कहे गुरु पूजा जहां हर को पूजा। गुरु की जब पूजा करते हैं, एक बार एक भाई जी ने गुरु बना लिया। अब उनके मन में आया कि गुरु जी की पूजा कैसे करूं, घर पे कैसे लाऊं। तो उनके पड़ोस में एक गुरुमुखी रहती थी। एक दिन बातों बातों में उन्होंने कहा कि कल हमारे गुरुजी आ रहे हैं। अब उसने सोचा ये तो पुरानी गुरुमुखी है ना, तो इनसे हम सीख लेंगे कि गुरु की पूजा कैसे की जाए। जेठ का दिन था, भरी गर्मी का दिन। अब उनके गुरुजी आए तो उन्होंने भाई जी ने क्या किया, बर्फ मंगा लिया 50 किलो। गर्मी बहुत थी ना, बर्फ मंगा लिया 50 किलो। पानी में ठंडा करके जब गुरुजी आए तो पहले उनका खूब मल मल के पैर धोया और ठंडा पानी करके उसमें 4 बीजना रख दिए, गुरुजी को हवा करेंगे। तब कूलर वूलर नहीं था, गर्मी भयंकर थी। गुरुजी के बस्तर को, जो बिस्तर था, वहां जाके थोड़ा पानी से ठंडा कर दिया। गर्मी के दिन में देखो बिस्तर भी लाल हो जाता है, जैसे आजकल बिस्तर भी एकदम ठंडा हो जाता है, नहीं, गर्मी में एकदम लाल हो जाता है। तो उसको थोड़ा पानी से ठंडा किया। वो सब देख रही थी ध्यान से, ऐसे होता है गुरु की सेवा, ऐसे होता है गुरु की सेवा। और बर्फ में चीनी डाल के और उसमें 4-5 नींबू डाल के जैसे गुरुजी आए उनको शरबत पिलाया। अब वो सब सीख गई धीरे। फिर अपने गुरुजी को बोली, गुरुजी एक दिन मेरे घर आओ, समय दो, थोड़ा हमको भी सेवा का मौका दो। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, अगहन का महीना खाली है, अगहन के महीने में तुम्हारे यहाँ आऊंगा। तो उसने कहा हाँ गुरुजी आओ। मैं सब सीख गई, सब जानती। गुरुजी आने को हुए तो 50 किलो बर्फ ले आए, पानी में डाल के खूब मल मल के गुरु को नहलाने लगे। अब गुरुजी कपे हैं, 4 बीजना पानी में डुबो के रख दिया, बर्फ वाले पानी में 4 लड़के लगा दिए। गुरुजी आए ना तुरंत हवा करना है। और दरवाजे पे एक चादर गीला करके टांग दिया, गुरुजी का बिस्तर भी गीला कर दिया। गुरुजी आए, जब सब कार्यक्रम देखा तो गुरुजी तो भागे। ये तो माता मेरी भाई चेली अच्छी मिल गई है, ज्ञानी चेली मिल जाए तो ऐसे ही करती है। तो गुरु पूजा जहाँ हरि को पूजा। अब चिल्लाए गुरुजी आप तो भगवान हो, हैं आप तो भगवान हो, आपको ठंड क्यों लगनी चाहिए। लोग कहते हैं ना कि गुरु जी तो भगवान है, इनको दवा क्यों खानी चाहिए, गुरु जी को अस्पताल में क्यों जाना चाहिए। अरे भाई 5 तत्वों का शरीर है तो बीमार नहीं होंगे क्या। कच्चे भगत होते हैं ना, भाग जाते हैं छोड़ के। अरे बाप रे, तो हमारे जैसे ये भी बीमार हो रहे हैं, इनको भी दवा चाहिए, हमको भी दवा चाहिए। हमारे इनमें अंतर क्या है, भाग जाए। गुरु पूजा जहाँ हरि को पूजा, अन्यारो नाही रे मानो। विवेकानंद जी महाराज ज्ञानी थे और अंत समय में रामकृष्ण परमहंस की उन्होंने बड़ी सेवा की। उनके शरीर में एक फोड़ा हो गया था, जहर का फोड़ा था, और उन्होंने उस फोड़े को ड्रेसिंग करना,
साफ करना, नहलाना, धुलाना सब करते थे। उनको अपने ज्ञान का कोई अहंकार नहीं था, जबकि वो अमेरिका लौट के आ गए थे। नहीं, आजकल तो आदमी जरा सा बरेली भी घूम आए ना तो गया, अब हम शहर वाले हो गए, देहात वाले। महाराज कहते हैं कि गुरु की पूजा बड़ा कठिन है। एक आदमी ने कहा विवेकानंद जी से, तो मवाद निकाल के फेंकने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अरे तो कितना गंदा है रे, गुरु जी का मवाद फेंकता है। विवेकानंद पी गए, मवाद पी गए। उन्होंने कहा मैं तो इतना कृतज्ञ हूँ कि मैं अपने गुरु जी का मवाद भी फेंकता हूँ। मुझे इतना प्यार है कि उनका मवाद भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। गुरु पूजा या हरि को पूजा। जब हमें भगवान दिखाई देने लगते हैं ना गुरु, तो समझ लो आपकी भक्ति पक्की चल रही है। लेकिन जब तक हमारे अंदर कपट है, झूठ है, गुरुदेव ने कहा हो कैसे बाहर क्या हाल है, गुरु जी से हाल चाल पूछता। गुरु तो ब्रह्म स्वरूप है। हमारे लिए जैसे एक पत्नी के लिए उसका पति परमेश्वर होता है, सबके लिए नहीं होता है, लेकिन पत्नी के लिए पति परमेश्वर होता है। और अगर वो अपने पति में परमेश्वर का स्वरूप मान के उसकी आराधना पूजा करती है, तो फिर उसको ब्रह्म प्राप्त करने में देर नहीं लगती। जैसे छोटा बच्चा है ना, वो मास्टर से डरता है। स्कूल में पढ़ने जाता है छोटा बच्चा, मास्टर से डरता है, तो उसके डरने से क्या फायदा होता है? मास्टर से डरता है तो क्या फायदा होता है? उसके ऊपर सरस्वती की मेहर हो जाती है। क्यों मास्टर? ठीक है ना? अगर बच्चा मास्टर से डरेगा नहीं तो पढ़ेगा नहीं। एक माँ बाप कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन अपने बच्चे की कोचिंग दूसरे से ही कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि बच्चा डरेगा नहीं, और डरेगा नहीं तो उसके ऊपर सरस्वती की मेहर होगी नहीं, और सरस्वती की मेहर नहीं होगी तो पढ़ेगा कहाँ से? ऐसे ही जब कोई शिष्य अपने गुरु से डरता है तो उसके ऊपर सत्स्वरूप की मेहर हो जाती है, उसके अंदर भक्ति है। ये फायदा है। बच्चा गुरु से डरता है तो सरस्वती की मेहर होती है, शिष्य अगर गुरु से डरता है तो सत्स्वरूप की मेहर होती है, और नहीं डरता है तो मेहर नहीं होती। इसलिए गुरु डर, हरि डर, जगत डर, डर करनी में सार, रज्जब सोई उबरिया, गाफिल खावे मार। गुरु डर, हरि डर, जगत डर, तीन डर आदमी को लगे होना चाहिए तो पार हो जाएगा। गुरु पूजा जहाँ है को पूजा, न्यारा नाही रेहाणो। अब बताओ, गुरु जी को डरता है बालक, और सरस्वती की मेहर होती है, उसको सारी विद्या आ जाती है। वो विद्या क्यों आती है? गुरु के डर के कारण। ऐसे ही जो शिष्य अपने गुरु से डरता है, उसके ऊपर सत्स्वरूप की मेहर अपने आप हो जाती है। साधन वही है, तेरी आ जाए करे पर साधी, तेरी आ जाए करे पर साधी, बालक माई अघाणो, बालक माई अघाणो। तिरिया जाए करे प्रसादी। गर्भ में बच्चा है, गर्भ में बच्चा है, तो उस बच्चे को जब माताएं व्रत रखती हैं ना गर्भ में, तो माताओं को अनुभव तो होगा ही कि बच्चा तड़पता है, फड़फड़ाता है। नहीं, 8 महीने का बच्चा पेट में हो और माता जी को निर्जला व्रत रखवा दो तो बच्चा तड़पता है, पानी नहीं मिलता उसको।
अन्न नहीं मिलता ना तो अंदर फड़फड़ाता है, और वो पेट का बच्चा अपनी माँ को गाली देता है। गाली मतलब कोसता है कि देखो कैसी मेरी माँ है, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, और ये अपना व्रत कर रही है बैठ के। तिरिया जाए करे प्रसादी तो बालक माया गाँव। स्त्री जब खूब बढ़िया बढ़िया, एक बात और है, गर्भ में जब बच्चा होता है ना तो माताओं बहनों को खट्टी चीज बहुत अच्छी लगती है, मिर्ची बहुत अच्छी लगती है, और ये दोनों चीजें गर्भ के बच्चे को बहुत दुख देती, तो बच्चा माँ को कोसता है। अब माँ जी तो अपने स्वाद में लगी, जब खट्टी चीजें खाती है मिर्ची की ना, तो गर्भ में जो बच्चा है उसकी चमड़ी जलती है, उसकी चमड़ी जलने लगी। एक बाई जी के पेट में बच्चा था, तो बच्चे को गिराने के लिए उन्होंने कोई दवा खा ली, तो बच्ची तो गिरी नहीं, लड़की थी, वो पैदा हो गई। जब पैदा हुई ना तो उसके बायां हाथ पूरा ऐसे लग रहा था जैसे जला दिया हो किसी ने, भस्म कर दिया था, एकदम जला चौड़ा। अभी भी, अब तो बहुत सयानी हो गई है, लेकिन अभी भी दाग है उसको, काफी सही हो गया फिर भी दाग। महाराज कहते हैं कि जो स्त्री खाना खाती है उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। ऐसे ही जब हम गुरु के अंदर अपना प्रेम रखते हैं, उनको कोई चीज पूजा करते हैं, उनको अर्पण करते हैं, इस भाव से कि हम इनको थोड़ी अपने गुरु महाराज को दे रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं, तो उसका फल मिलता है। कहते हैं लाखा लेकर पुण्य करे सो तो जासी खूट, लाखा लेकर पुण्य करे सो तो जासी खूट, किशन दास निज संत का एक ही ग्रास अकूट। बोलरा लाखा लेकर पुण्य करे, लाखों रुपया दान करो, 68 तीर्थ नहाओ, खूब दान पुण्य करो, और एक कोई भजनानंदी संत को भोजन करा दो तो भी उसकी तुलना नहीं हो रही। किशन दास निज संत का एक ही ग्रास अखूट, अखूट मतलब वो खत्म नहीं होता, ऐसा महत्व बताया। लेकिन सब बात वही है, नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में। भाव विहीना किशन दास बैठा पूंजी खूब, धन तो खूब लगाया, भंडारा खूब जोरदार किया, लेकिन भाव गिर गया, किसी काम का नहीं, सब बेकार हो। अगर भाव ऊंचा रख लेते तो काम बन गया होता। हमारे कहते हैं कि पेड़ सिंचिया सब सुख पावे, डाला बीज डेडाड़ा। पेड़ के जड़ में पानी दे दो, सब हरा भरा बना रहेगा। ऐसे एक संत को बुला के भोजन करा दिया, एक गुरु महाराज को भोजन करा दिया, तो अब कोई जरूरत नहीं है दुनिया भर का लपेटा मारो खाम खाई। एक पारस का कण आपके पास है तो आप करोड़पति हो, देखने में नहीं लगता है। ऐसे जिसने गुरु की पूजा कर ली संसार में तो सब कुछ पा लिया। कहे सुख राम मोख जो चाहिए, कहे सुख राम मोख जो चाहिए, तो बुरा सुन दूर न जानो, ओ बुरा सुन दूर न जानो, हरि गुरु दुए ना जानो, हरि गुरु दुए ना जानो।
तो कराऊं, मोक्ष जो चाहिए, मोक्ष का जाना चाहते हो तो उसका शुरुआत पहली सीढ़ी। आपने देखा होगा लोग मंदिर जाते हैं दर्शन करने तो पहली सीढ़ी को प्रणाम करते हैं अक्सर करके, जो ज्ञानी है। क्यों करते हैं? पहली सीढ़ी को प्रणाम क्यों करते हैं? जब से मंदिर में गए पहली सीढ़ी को प्रणाम किया। देखो भाव की बात है। हम उस सीढ़ी से कहते हैं कि तू धन्य है, हमको वहां तक पहुंचाएगा। अगर पहली सीढ़ी नहीं होती तो भगवान के पास पहुंच जाते क्या? कितना ऊंचा भाव है। हम सीढ़ी के लिए तो बहुत ज्यादा भाव दिखाते हैं, और गुरु के लिए, गुरु मिल जाए तो आधे लोग तो पेट में टक्कर मार के प्रणाम कर लेते हैं। हाँ, सीढ़ी को प्रणाम करेंगे तो ऐसे झुक के, और गुरु मिलेंगे तो पेट में ही ठोक दें। अरे पेट में ठोक दे तो और भी बात समझे दूर से ही, हाँ गुरु जी राम राम, और गुरु जी ठीक है तो ले आओ। फिर फल चाहिए पूरा, फल चाहिए पूरा। जो अष्टांग दंडवत कर रहे हैं उनके बराबर उन्हें भी फल चाहिए। और जबकि वो दंडवत कैसे कर रहे हैं कि पेट में टक्कर मार दें तो आधा खाना बाहर आ जाए। कोई भाव नहीं, कोई प्रेम नहीं। हमारे जगत गुरु रामनेश्वराचार्य जी महाराज एक बार बोल रहे थे कि आदमी के प्रणाम करने के तरीका से समझ जाता हूं कि इसके अंदर भाव है कि नहीं। छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो भाव से पता चल ही जाता है आपका भाव कितना ऊंचा है। ये तो ऐसे देखने से ही पता चल जाता है। पारखी होते हैं ना, समझ जाते हैं। लेकिन अब क्या करें, उसी में ढोल पोल में चलाए रखते हैं ना। सबको अगर कहेंगे तू गड़बड़ है, तू गड़बड़ है, तू गड़बड़ है, तो सब गड़बड़ ही है, तो महाराज अच्छा कौन है? इसलिए महाराज जी जानबूझ के ढोल में पोल चलाए रहते हैं। महाराज समझाते हैं क्या कि राम 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 सहजा सजे ध्यान सुन धुन सारा, रटना नाम जी विस्तारा, ब्रह्म जोग सोई जन साजे, उभय अंकर समाधि गाजे। ये ब्रह्म की भक्ति कौन धारण करेगा? जिसके दोनों होंठ और जीभ राम राम के सुमिरन में हर समय लगे हो, वही इस भक्ति को धारण कर सकते हैं। उभय अंग रसनादि गाजे। पहली बात तो यही है कि जब तक अपने पास रोग का ज्ञान नहीं है तब तक हमें डॉक्टर से प्रेम नहीं आता। डॉक्टर के पास कौन जाएगा? रोगी, जिसको अपने रोग का एहसास है। ऐसे संत के पास कौन जाएगा? जिसको भक्ति करने का मन है, जिसको आवागमन से मुक्त होने का मन है। और जो यही सोचते हैं ना कि अरे खाई और चारपाई का फायदा है, संतों के यहाँ जाओ बिना बात के, खाओ पियो मौज करो। संतों के पास कौन जाता है? जिसको 84 का डर है, तो डरता है वहां जाएंगे तो हमको ज्ञान मिलेगा, हमारी 84 कट जाएगी। लेकिन जो मूर्ख है ना, हमें आज का सुख दिखाई दे रहा है, हाँ आज तो बढ़िया, कल का दुख नहीं दिखाई दे रहा है। अपने पैर के पास जो देखते हैं ना, वो संसार की सबसे मूर्ख। हमेशा दूर का से देखना चाहिए, सोचना चाहिए। मैं क्या कह रहे हैं कि साजन सोचे नहीं राखे। जब गुरु बना लिया था तो क्या करना है? लो सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, लो सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे
में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। लो सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलो ना, साजन सोच एक नहीं राखे और निस दिन नाम निकेवल भागे। साजन सोच एक नहीं राखे, जब ज्ञान ले लिया गुरु बना लिया तब चिंता क्यों करते हो? लेकिन ज्ञान में मन नहीं, गुरु में विश्वास नहीं, तब क्या होगा? एक कहावत कही, भैंस के आगे बीन बजावे और भैंस बैठ पगुराए। पगुराए मतलब क्या होता है? भैंस खाना खाती है ना, अंदर ले आके फिर मुंह में निकाल के चबाती है ना। जानवर 2 बार में खाना खाते हैं, आदमी 1 बार में खाना खाते हैं। जानवर 2 बार में कैसे खाना खाते हैं? पहले तो भरेंगे पेट में, उल्टा सीधा भर लेंगे, फिर बाद में जब बैठेंगे तब पेट में से निकाल के उसे चबाएंगे। और जब वो खाना खाने में मस्त होते हैं ना, तब तुम चाहे बीन बजाओ चाहे कुछ करो, न लगे। ऐसे जो परमात्मा के हो गए हैं, जो गुरु के हो गए हैं, उनको गुरु के वचन में प्रेम आता है, प्रीति आती है। और नहीं तो भैंस बैठ पगुराए, चाहे ढोलक बजाओ चाहे ताशा बजाओ चाहे नगाड़ा बजाओ, उनके पगुरी में अंतर नहीं आएगा। कहते हैं राम 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 राम, रटत रटत रसना लीवला मन सो पवन सूरत सो जागी। धीरे 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 आप रटन करते रहेंगे ना, तो धीरे धीरे आपका जो मन है वो निज मन में बदलेगा। धीरे धीरे एक दिन में पेड़ बड़ा नहीं हो जाता, एक दिन में आम नहीं पैदा होता। एक बार क्या हुआ, कुछ बंदर लोग गए अपने बूढ़े बाबा के पास, बूढ़ा बाबा बंदर। उन्होंने जाके कहा कि बाबा, हम लोग दूसरे के आम का पेड़ खाने जाते हैं ना, पेड़ में आम खाने जाते हैं तो डंडा मारता है, बहुत मारता है। कोई अकल ऐसा नहीं है कि हम अपना अपना पेड़ लगा ले, अपने पेड़ में आम पैदा हो तो अपना अपना खाएंगे। अपने यहाँ ये तो हो जाएगा। क्या करना होगा? कुछ करना नहीं है, आम की गुठली ले आओ, अपना अपना गड्ढा अलग बना दो, उसमें आम की गुठली डाल देना, बस पेड़ हो जाएगा। पेड़ हो जाएगा उसमें फल आ जाएगा, फल आ जाएगा तो अपना अपना खाना। बता दिया। अब सब बंदर ने अपना अपना गड्ढा खोदा है, अलग ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। और जाके आम की गुठली ला के और उसमें गोबर पानी डाल के गुठली पैक कर दिया। रात को आके सोए तो नींद नहीं आए। कब सवेरा हो, कब चलूं बगीचे में, कब आम खाऊं, कब सवेरा हो। रात बीतने में भारी हो गई, रात भर मन उछा आवे। सवेरा होने से पहले ही सब लोग जगा दिए एक दूसरे को, चल 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 देखते हैं, चल देखते हैं। वहां आगे देखा एक भी पेड़ नहीं था, एक भी पेड़ पैदा नहीं। उन्होंने सोचा शायद लगता है गुठली कोई निकाल ले गया। सबने अपने अपने गड्ढे खोद के देखे तो गुठली रखी। अरे ये गुठली भी है, सब कुछ तो है, तो पेड़ क्यों नहीं हुआ? अब वो जाके गुरु नहीं है, तो क्यों क्या हुआ बेटा? एक भी पेड़ नहीं आया, एक भी फल नहीं आया। चलो हमारे कर्म में खराबी थी तो इनका तो आना चाहिए, इनका तो
किसी का भी नहीं है। तब गुरुजी ने क्या कहा कि बेटा समय लगता है। रटत रटत रसना रटन करते 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 धीरे धीरे मन लगेगा, धीरे धीरे मन सांसों में समाएगा, एकदम से नहीं लगेगा। रटत रटत रसना लिव लागी और मन पवन राम 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 मन सो पवन सूरत सो जामी। कपड़ा गंदा हो ना, कपड़ा गंदा हो तो क्या करते हैं, पहले उसमें साबुन लगा के पानी में भिगो के कपड़ा को रख देते कि मैल फूलेगा धीरे धीरे। जब मैल फूलेगा फिर बाद में उसको गर्म पानी डाल के थोड़ा निरमा डाल के और जब ब्रश से साफ करेंगे और थपारी से पीटेंगे तो मैल अलग हो जाएगा। लेकिन अगर कपड़ा अभी लेके आए, बहुत गंदा कपड़ा है, तुरंत लाए, तुरंत भिगोए, तुरंत साबुन लगाए, तुरंत मार डंडा थपारी चलाए, कपड़ा फट जाएगा, मैल नहीं। एक बाई जी थी तो अपने पंडित जी से बोली कि एक दिन कढ़ी ले आते, बेसन बनाते हम। तो पंडित जी बोले तुम तो सब्जी रोटी बनाए तो उतना ही ठीक है। अरे हाँ, हमें क्या समझते नहीं हो क्या, हमको कढ़ी नहीं बनाने आती कि ना है, आती तो है लेकिन तुम खाली सब्जी रोटी बना दिया करो। अब वो और जिद हो गया, ले आओ मैं तो बनाऊंगी। पंडित जी बेसन ला दिए कि 80 रुपए किलो का बेसन का नाश करना मत, नहीं आता तुम्हें, मुझे मालूम है बना नहीं पाओगी, अब जिद कर रही हो तो बनाए लो। ऐसी कढ़ी बना दी। कढ़ी बनाने का भी भेद होता है, सब आदमी कढ़ी नहीं बना सकते। 108 उबाल आना चाहिए कढ़ी में। 108 उबाल जब कढ़ी में आता है तब उसका स्वाद वो पकता है। बेसन का एक कितने आदमी सूजी का हलवा बनाना नहीं जानते। बासमती चावल ले आके रख दो महाराज, बाई जी अगर होशियार है ना तो ऐसा बना देंगे कि नाली में ही फेंकना पड़ेगा। तो बासमती चावल बनाने बैठी, अकल कर कितना पानी चाहिए और कितना देर उबालना चाहिए। अब वो पंडित जी ले आके बेसन रख दिए, पंडितानी ने कढ़ी बनाई, मुंह में नहीं जाए। तब पंडित जी गुस्सा होने देगा, हमने कहा था 80 रुपए का कढ़ी बेसन बेकार कर दिया तुमने, ले आओ मैं फेंक आऊं। पंडितानी बोली जो मैं ही फेंक आती हूँ। पंडित जी बोले तुम्हें फेंकने भी नहीं आएगा। करे फेंकने में क्या जाता है, तो फेंकना भी एक कला है भाई, हर आदमी को नहीं आता है। नहीं पंडित जी हमको इतना कमजोर मत समझा करो, समझिए, तो हमें बेवकूफ़ समझते हो एकदम से। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मैं इतनी बड़ी क्या ऐसे ही हो गई, अकल नहीं था तुमको, तुम ही एक अकलवान निकले कि मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें फेंकने नहीं आए। ऐसा ले आओ मैं फेंक के आती हूँ, देखो क्या करती हूँ। उन्होंने क्या किया, कढ़ाई में बनाई थी ना कढ़ी, तो कढ़ाई में गरम गरम कढ़ी लेके सर पे रख दिया और सर पे लेके चली। कढ़ाई में जो चीज़ है तो छलकेगी कि नहीं? अब इधर उधर से छलके, कहीं मुंह पे गिरे, कभी कान पे गिरे, अब वो कढ़ाई लेके संभाले। ज्यादा दूर नहीं गई, कुछ ही दूर गई, जब उन्हें गुस्सा आ गया उन्होंने सड़क पे कढ़ी फेंक दी, सड़क पे फेंक के घर आ गई। अब जो उधर से निकले वो गाली दे कि कौन फुहर अपने लड़के को यहाँ पे करा गई रे, गंदा गंदा। अरे राम, पंडित जी बोले तो पंडितानी ने तुमसे कहा था ना तुम फेंकने भी नहीं आए, देखो गालियां मिल रही कि नहीं। तो मूर्ख आदमी को चाहे कितना भी समझाओ महाराज नहीं आती, चाहे भैंस बनाओ चाहे कड़ी फेंकवाओ, रहेंगे वहीं के वहीं। तो महाराज कहते हैं कि रटत रटत रसना निव लागी। रटन करते 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 करते
हमारी रचना जम जाएगी। रटत रटत रचना जो लागी और मन सो पवन सुरत सो जागी। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा, ये पक्की बात है। सत्संग में जाते जाते माई कहते हैं ना, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत जल पर
एक बार संतों ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई, आपने द्रौपदी की लाज बचाई। ऐसी लाज बचाई आपने कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि नारी है, ऐसा लगने लगा था। दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला, और साड़ी खींचते खींचते थक के चूर हो गया। द्रौपदी का अंग वस्त्र निकाल नहीं पाया। भगवान मुस्कुरा के बोले, ब्रह्म साक्षी होता है, वो किसी को ना तो मदद करता है, ना किसी को सहायता करता है, ना किसी को मारता है, ना किसी को दुख देता है। सही बात तो यह है कि प्राणी किया आप ही भुगते, करता दोष न दिया। प्राणी अपने कर्मों का फल अपने आप भुगतता है। संतों ने कहा, प्रभु द्रौपदी ने ऐसे कौन से कर्म किए कि इतना बड़ा आपने उनकी मदद करी? तो उन्होंने कहा कि एक बार दुर्वासा ऋषि नदी में नहा रहे थे। द्रौपदी का एक नियम था, रोज सुबह जाती थी और गुरु के झोपड़ी में, गुरु आश्रम में जाके दुर्वासा ऋषि का दर्शन करती थी, उनका परिक्रमा करती थी, 5 परिक्रमा करके तब घर आती थी, उनका नियम था। एक दिन क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे कि पानी के वेग में उनके लंगोट बह गई, कोपिन बह गई। कोपिन बह गई। अब उनको ध्यान आया कि अरे राम, द्रौपदी के आने का समय हो गया, अब मैं कैसे जाऊं, बाहर कैसे निकलूं? कोपिन है नहीं, कपड़ा कोई है, झोपड़ी पास में है, लेकिन झोपड़ी तक जाऊं कैसे? द्रौपदी आ गई तो क्या करें? दुर्वासा ऋषि इसी सोच में थे, सोचे कि जल्दी से निकल के भागूं, झोपड़ी में छुप जाऊं, वहां जाके दूसरा कोपिन लगा लूंगा। लेकिन जैसे ही निकलने को हुए देखा तो द्रौपदी चली गई। दुर्वासा ऋषि पानी में वापस चले गए, बैठ गए। द्रौपदी ने कहा, गुरुजी बाहर आओ। दुर्वासा ऋषि बोले, कोई बात नहीं है, दर्शन मेला तो हो गया ना, दर्शन कर लिए, अब तू जा। नहीं गुरुजी, परिक्रमा का नियम, परिक्रमा तो मैं करूंगी, कि बेटा आज परिक्रमा मत कर, कल इसका दूना कर लेना। कि नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं होता, आज का नियम तो मैं पूरा करके ही जाऊंगी। फिर द्रौपदी ने सोचा, ऐसा गुरुजी क्यों कह रहे हैं? उसके दिमाग में बात आई कि हो सकता है गुरुजी की कोपिन बह गई हो और गुरुजी इस अवस्था में नहीं कि बाहर आ सकें। द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ी आधी और फेंक दिया, ले गुरुजी इसका कोपिन लगा के आप बाहर आ जाओ। और दुर्वासा ऋषि कोपिन लगा के बाहर आए। तब उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि बेटा, जैसी लाज आज तूने मेरी बचाई, परमात्मा एक दिन तेरी भी लाज बचाएंगे। भगवान कृष्ण बोले कि इसमें मैंने कुछ नहीं किया, वो उसका दिया हुआ था, उसके गुरु का आशीर्वाद था। और रुक्मणी को भगवान ने कहा कि रुक्मणी तुम्हें याद है जब शिशुपाल का गर्दन मैंने काटा था गुस्से में, सुदर्शन चक्र को गुस्से में चला के फेंका था तो मेरी उंगली कट गई और तुम वहां खड़ी थी। तुम तो भागी थी डिटॉल लेने के लिए, रुई लेने के लिए, पट्टी बांधने के लिए, नहीं, द्रौपदी वहीं खड़ी थी। उसने तुरंत साड़ी फाड़ के, इतनी कीमती साड़ी थी, फाड़ के उसने मेरे उंगली में पट्टी बांधी। तब मैंने भी उसको आशीर्वाद दिया था कि एक एक सूत का अनंत हो जाए। किसी का दिया हुआ बदला कोई फालतू नहीं जाता। इसलिए जीवन में शुभ शुभ काम करो, बढ़िया काम करो। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो कोई कर रहा है तो उसमें जाके शामिल हो जाओ।
नहीं शामिल हो सकते हैं तो कम से कम उस आयोजन में बैठ के कथा तो सुन सकते हैं। कान को सुनने के लिए आपको कोई पर्दा नहीं खोलना है। मुंह को खोलने के लिए ये शटर है ना, मुंह को तो खोलने के लिए आपको शटर खोलना पड़ेगा, लेकिन कान पे कोई शटर नहीं लगाया भगवान, कान को फ्री छोड़ दिया है। आप खाली सत्संग में जाके बैठ जाओ तो भी आपके कान में बात आएगी। जैसे आप एक स्टील की कटोरी ले लो, उसमें तेल डालो, तेल डालते ही फिर पलट दो तुरंत, तो भी क्या होगा, कटोरी में तेल चिपका रह जाएगा। एक आध चम्मच थोड़ा बहुत तेल डालो, तुरंत पलट दो। तो देखो, पहली बात तो यह है कि जब कहीं आयोजन हो रहा है तो हमें उसमें तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, सत्संग में जाके वहां पे झाड़ू पोछा लगा के बिस्तर उस्तर लगाना चाहिए। नहीं करते हैं कोई बात नहीं, सत्संग में जाके बैठ तो सकते हैं। और बैठ जाने के बाद में कम से कम कान को तो भगवान के ध्यान में लगाई, तो कुछ तो जाएगा अंदर, और जितना जाएगा उतने में भी कल्याण हो सकता है। इसलिए महाराज कहते हैं जीवन में शुभ शुभ काम करो, बढ़िया काम करो। ये बहुत नया साल का दिन है, नए साल के उपलक्ष्य में हमको ये मौका दिया राम जी ने कि हम लोग आज एक बहुत ही सुंदर ज्ञान चर्चा में शामिल हुए। ऐसे ही भगवान कृपा करके रखे आप सबके ऊपर, पूरा साल आपका आनंद से बीते, सुख से बीते, इसी अभिलाषा और प्रेम के साथ आपको शुभ आशीर्वाद है। ये भी एक देखो मौका है, ये भी एक भाग्य की बात है कि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी के वाणी का ज्ञान सुनने का पहले ही दिन मौका मिला है। ये भी बहुत अच्छी बात है। जिसने भी आयोजन किया उनको भी हमारा तहे दिल से आशीर्वाद है। मन में अच्छी भावना आती है तभी अच्छा काम करने का मन होता है, नहीं तो ऐसा काम कौन करे। तो बहुत बहुत साधुवाद है सावित्री देवी के पूरे परिवार को, और आप सबको भी साधुवाद है कि आप इतनी ज़्यादा संख्या में आए, ज्ञान को सुना। और फिर मौका मिलेगा, राम जी कृपा करेंगे तो फिर मिलेंगे। और कल की संगत का टाइम जरा देखना पड़ेगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।